आपके ऑफिस स्कूल और आपके हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, मतलब वो नहीं है तो क्या लीगली आप रख सकते हैं ऐसे पेशेंट को? क्या लीगली तौर पे आप ऐसे पेशेंट को रख सकते हैं अपने हॉस्पिटल में? अगर वो किसको कल हार्म कर दे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर अगर ये पूर्णतः सरकारी हॉस्पिटल होता, अभी तो पीपीपी मोड में है, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होता तो क्या सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसे पेशेंट को रखता? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है कि अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होता तो क्या मेंटल डिसेबल्ड पेशेंट को रखता? ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। अब ये कब तक इसको आप यहां पे रखेंगे? मतलब 3 महीने 2-2.5 महीने बाद प्रेगनेंसी होनी है तब तो रखेंगे नहीं। अब अभी कहा है कि परिवार वाले यहां आ रहे हैं, बाई चांस में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर कोई आप पे कल कोर्ट केस कर दे कि भैया आपने ऐसी पेशेंट को जो मेंटली डिसेबल है और आपके पास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी नहीं है तो भी उसको आपने रख दिया, तो ये गुनाह आपने क्यों कर दिया है? क्योंकि ये वास्तव में असंवैधानिक तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब कैसे देंगे आप? यह है मेंटल डिसेबल्ड गढ़वाली महिला जो रामनगर के लखनपुर चुंगी में पाई गई थी और यहाँ के समाज सेवियों ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या वास्तव में इसकी सेवा करके पीपी मोड़ हॉस्पिटल फंस चुका है? फिलहाल आप इन्हें सुनिए, हमने कुछ इनसे बातें की, उसके बाद डॉक्टर प्रतिमा सुन पाएंगे। सरू कहाँ की रहने वाली है आप? सरू जी कहाँ की रहने वाली है आप? मैं कुमा गढ़वाल की, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा की? आप अल्मोड़ा की रहने वाली, कल तो आपने बताया आप धुमाकोट की रहने वाली हो। नहीं धुमाकोट तो कोई फौजी था मेरा कोई। अच्छा ससुराल आप? हाँ। अच्छा आपका मायका कहाँ है? मायके तकुलसारी। आप यहाँ रामनगर में कब से हैं आप? रामनगर में नहीं हूँ, ये दिल्ली है। देखो दरअसल अभी थोड़ा सा रामनगर के रास्ते आई थी। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर की पीपीपी मोड़ हॉस्पिटल की मानवीय उदाहरणों के लिए एक ऐसा सबूत आपके पास मौजूद है जिस पर बात करेंगे हमारे पास यहाँ के सीईओ प्रतीक सिंह जी। डॉक्टर प्रतीक सिंह जी स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि के बिंदास बोल में आपके पब्लिक को, आपको और आपकी क्रांतिकारी पत्रकारिता को मेरा सलूट। सर बहुत धन्यवाद। सर मुझे ये जानना है कि ये जो महिला आई है यहाँ पे, ये महिला आपके पास कब आई और किस अभी तक, अब इस समय क्या मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है, क्या है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको रात को कॉल आया था मेरे पास। ये 29 नाइट में ये पेशेंट हमारे पास आई है और उस समय मेंटली स्टेबल नहीं थी। और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के हिसाब से जो हमको पता चला था, इसकी 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी जो हमने हमारे डॉक्टर्स ने नाइट में इनको देखा। उसके बाद जब हमको ये पता चला कि ये मेंटली ठीक नहीं है, तो हमने फिर इसके आगे के प्रोसेस के लिए हमारे पास कॉल आया, बड़े बड़े लोगों के, यहाँ के लोग फ़ोन आए कि भाई साहब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मानवता के नाते काम करना चाहिए। मैंने भी सोचा, मैंने कहा कोई कागज़ तो है नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार अपने दिल पे रिस्क लिया और मैंने फिर उसको एडमिट कर लिया। सर मुझे ये जानना है कि एक महिला जो मेंटल स्टेबल नहीं है, आपके ऑफिस स्कूल और आपके हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, मतलब वो नहीं है तो क्या लीगली आप रख सकते हैं ऐसे पेशेंट को? सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप साइकेट्रिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो दिमागी तौर पर अस्वस्थ होते हैं उनको देखने के लिए, वो हमारे एग्रीमेंट में नहीं है। अगर होता तो मैं वो भी डॉक्टर ले आता, क्योंकि हमारे टीम है पूरी। तो जब एग्रीमेंट में जो डॉक्टर नहीं है, उस हिसाब से उस डॉक्टर को एक्स्ट्रा हम बैठा नहीं सकते। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या हमको इनको रखना चाहिए। कायदे तौर पर का तो जो मेंटली हैं पेशेंट डिस्टर्ब रहते हैं, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद तो हमको इनको किसी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस होता है, इसके लिए हमने एक प्रोसेस था, हमने CMS को भी लेटर दिया है और PI भी कर दी है, पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिल के होंगी जब हम आपस में बैठेंगे कि इसको आगे कैसे भेजना है। लेकिन हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के हिसाब से हमने इनको इलाज दिया है और अभी इसका थोड़ा बहुत फायदा पहुंच रहा है उनको। सर जब ये महिला आई थी यहाँ पे, मैंने सुना कि ये उसी दिन गायब हो गई थी, चली गई थी यहाँ से, तो क्या आप लोग, आपका स्टाफ भी वहां गया? तो जो लोग यहाँ लेके आए थे यहाँ पर मॉनिटरिंग उन्होंने बिल्कुल नहीं करी? सर देखिए, ये जब पेशेंट जिस दिन नाइट में आई थी तो सर 1-8 घंटे तो थी, उसके बाद ये सही कहीं मार्केट कहीं चली गई थी। उसमें जरूर था कि हमारे पेशेंट डिस्टर्ब हो, हमारे जो वर्कर हैं वो डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि ऐसे पेशेंट के लिए कोई भी चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी हमारा वार्ड में क्या कहते हैं वार्ड टेक्नीशियन हो या कोई भी इतनी जल्दी टच नहीं करता, क्योंकि सबको रिस्क होता है कि कल को वो किस तरीके का बिहेव कर दे, कैसा भी कर दे। तो उसके बाद भी वो देख रहे थे, लेकिन जरा सा भी कोई और दूसरा पेशेंट आया, उन्होंने देखा ये पेशेंट गायब हो गई, तो उसके बाद हमने बहुत ढूंढने के बाद ये पेशेंट मिल गई दोबारा से हमको, फिर हमने इनको अपने पास रखा। तो उस समय तक ना हमारे पास कोई लेटर आया था, ना कुछ हमारे पास रिटर्निंग में कुछ था। सर एक चीज, क्या लीगली तौर पे आप ऐसे पेशेंट को रख सकते हैं अपने हॉस्पिटल में? अगर वो किसको कल हार्म कर दे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
सर मैं इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जरूर किसी सेक्रेटरी के अंडर में होना चाहिए। लीगल तौर पर का तो प्रोसेस शायद गवर्नमेंट या CMS या CMO के थ्रू पता चलेगा लीगल क्या है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे को मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ये उसके अंडर में होना चाहिए पेशेंट। लेकिन अभी ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी है और 8वां महीना चल रहा है इनका, तो अभी हम प्रेग्नेंट होने के नाते उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम उस मानवता के नाते मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सर अगर ये पूर्णतः सरकारी हॉस्पिटल होता, अभी तो PPP मोड में है, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होता तो क्या सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसे पेशेंट को रखता? रवि जी आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसके जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन आप खुद यहाँ पे रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने बहुत ज़्यादा पत्रकारिता की है, सरकारी अस्पतालों में की है, ये ज़्यादा आंसर आपको खुद पता होगा कि ये अगर गवर्नमेंट में होता तो वो क्या होता, उस चीज़ के बारे में आगे क्या चीज़ कैसे चलता क्या चलता, उस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैंने कुछ कागज़ों से हटके मैंने इस पेशेंट के लिए किया है, और उसका अगर साइड इफेक्ट होता तो उसकी जवाबदेही जरूर मेरी होती, ये चीज़ मैं जानता हूँ। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ये महिला उस दिन गायब हो जाती या बाई चांस के साथ कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती तो क्या आपका हॉस्पिटल बदनाम हो जाता? तो ये बदनामी क्यों मोल लिया आपने? देखिए रवि जी, मैंने इससे पहले यही एक पेशेंट नहीं है जिसके लिए मैंने रिस्क लेके काम किया है, वो तो आप जैसे पत्रकार हैं ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको याद होगा उससे पहले हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़ी निगेटिव चीज़ें चलाई गई थी और आपने पब्लिक के बीच में पत्रकारिता की थी, शायद फर्स्ट आप थे, मेरे को याद आ रहा है कि आपने वहाँ लाइव सुनाया था पेशेंट से, जो कुछ साइड के कमियां थी वो भी दिखाई थी, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी आप उसको भी लेके गए थे। तो उस चीज़ से निकल के आइए कि हमने एक काम मानवता के नाते किया था, जरूर उसका साइड इफेक्ट होता तो मुझे झेलना पड़ता, जरूर झेलना पड़ता, इस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरी जो कोशिश थी, अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो ऊपर वाला उसका सपोर्ट करता है, मैं उसकी बस नीयत साफ होने की वजह से उसकी हेल्प की, तो शायद उसका। देखिए मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि एक पेशेंट जो मेंटली डिसेबल है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे यहाँ लाया गया, और जो लोग लाए, जो हमारे पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष हैं या राज्य महिला पूर्व सदस्य हैं सबिस्ट्री जी भावना भट्ट जी, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, यानी कि जब यहाँ छोड़ा गया, जब छोड़ के लाए गए तो उस समय कौन मौजूद था? अकेला? मैं आपको क्लियर कर दूं, भावना जी लेके आई थी, भावना जी का ही कॉल आया था मेरे पास सबसे पहले कि ये अस्वस्थ पेशेंट है दिमागी तौर पर और इसको हमें और आपको मिलकर आगे करना पड़ेगा। भावना जी का बिल्कुल कॉल आया था, भावना जी ने उनको मेरे पास छोड़ा, उसको नहलाया हम लोगों ने, पेशेंट बहुत गंदी थी, उसके कपड़े पहनाए, हमारी स्टाफ ने नहलाया, उसको फ्रेश किया और वो किया। हाँ, जिस समय पेशेंट गया था उस समय शायद कोई नहीं था उसमें, हाँ उस समय जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उस समय कोई नहीं था, लेकिन हाँ उसके बाद भावना भट्ट जी बीच बीच में आई हैं पूछने के लिए। जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, कि अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होता तो क्या मेंटल डिसेबल पेशेंट को रखता? ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि इसका सही जवाब तो मुझे डॉक्टर प्रत्यय सिंह जी ने भी नहीं दिया है, शायद टाल गए सवाल के जवाब को, या शायद आप जानते पर आप दे नहीं रहे इसको। देखिए कुछ मेरे चेयर का भी कुछ वो होता है कि मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपने और अदर हॉस्पिटलों में अपना चलाया है, आपने देखा हुआ है, आप उस फैसिलिटी और हमारी फैसिलिटी को आप लाइव चेक कर सकते हैं। मुझे और जाननी है, अब ये कब तक इसको आप यहाँ पे रखेंगे? मतलब 3 महीने 2-2.5 महीने बाद प्रेगनेंसी होनी है, तब तो रखेंगे नहीं। अब अभी कहा कि परिवार वाले यहाँ आ रहे हैं, बाई चांस में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? सर इसके लिए मैं उचित कार्रवाई अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसमें क्या काम करना चाहिए, मैं उस पर अभी नॉलेज लूंगा, अभी मैं CMO मैम से भी डिस्कस करूंगा, ऊपर अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात करूंगा कि इसके लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि मैं अगर इसका अभी कोई नहीं मिल रहा तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ अभी, कि इसके लिए कि मेरे पे अगर कोई इसका साइड इफेक्ट हो जाए, मेरे पे कोई बात आ जाए, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ अच्छा करो तो उसके कुछ बुरे साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो मैं उस रिस्क के हिसाब से उसके बच्चे और उसकी माँ को, दोनों को मैं रिस्क में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो मेंटली अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और कल को उसके साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही मुझे भी बाद में लगेगा कि ये पेशेंट मेरे पास था, अगर मैं चाहता तो बचा लेता। एक थोड़ी सी चीज़ कि मैं इसमें फंस जाऊंगा या इसमें मेरे नाम आ जाएगा या मेरे हॉस्पिटल का नाम या मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा, इसकी वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, तो रिस्क मैंने को लेना था वो मैंने ले लिया। हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया जो मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर देखिए, अगर ये महिला चली जाती क्योंकि मेंटल डिसेबल है तो आप पे बात आनी ही आनी है, लेकिन यहाँ रहते हुए, क्योंकि अगर कोई आप पे कल कोर्ट केस कर दे कि भैया आपने ऐसी पेशेंट को जो मेंटली डिसेबल है और आपके पास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी नहीं है तो भी उसको आपने रख दिया, तो ये गुनाह आपने क्यों कर दिया है? क्योंकि ये वास्तव में असावधानी तो है ही, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब कैसे देंगे आप? सर मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मेरे को बहुत इसमें मेरे को कार्रवाई भी के भी चांसेस हो सकते हैं मेरे पे। मैम क्या नाम है आपका? रिम्पल सिंह। रिम्पल सिंह। मैम ये केस आपके पास जब आया उस दिन ये कैसे हालत में थी और आज कैसी हालत में? इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी जब ये आई थी यहाँ पे, इसके पास मतलब इसको कुछ होश भी नहीं था, बहुत गंदगी भी करती थी, इसको होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, उसे कुछ नहीं पता था। अच्छा एक चीज़ और, क्या आपको लगता है कि इसके साथ हरेसमेंट हुआ होगा?
हुआ होगा, मुझे तो यही लगता है कि हुआ होगा, तभी ये मेंटली डिस्टर्ब हुई है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा मैडम कि यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए कि पति नहीं आता है, तो कब तक आप अपने पास रखेंगे इसको? जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक तो एटलीस्ट रहेगी शायद यहाँ पे। अच्छा। जितना हमें पता है, राणा भट्ट जी से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि इसका अरेंजमेंट करते हैं, कहीं तक शिफ्ट करवाते हैं इसको। शिफ्ट करवाते हैं, हाँ, अच्छा। क्योंकि 3 महीना यहाँ पे एक तो मेंटली डिस्टर्ब है और अदर पेशेंट्स भी हमारे पास हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कहीं और शिफ्ट करवाते हैं। ये सही बोल रही है बिल्कुल, और कभी कभी ये बिल्कुल वो हो जा रही है, कभी कभी ये अकेले अकेले बातें भी कर रही है, अकेले भी बातें कर रही है। हम सब पूछ रहे हैं तब तो बता ही रही है, लेकिन अकेले भी बहुत बातें करती है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई केस आया? मैंने फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट टाइम।